हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने स्मार्ट GS 2.0 पर। आप सभी को एक बार फिर से हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग लगातार आपको देखिए प्रत्येक विषयों का वीडियो आप लोगों को समय अनुसार मिलते जा रहा है, ठीक है। विशेष करके वर्ग 12वीं के लिए और जहां तक कंपटीशन स्तर के जो भी बच्चे हैं उसके लिए तो खास करके विशेष ऑफर है कि आप लोग एक एक चीज़ को पढ़ते चलें और इसका नोट्स बनाते चलें। आज विशेष करके आपको यही सूचना देने के लिए आज होम साइंस का फिर धमाल ट्रिक लेकर के आपके सामने है। देखिए ये फर्स्ट लेसन से ही आप लोगों को दिया जा रहा है, लेकर के पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग पढ़ने का कोशिश करें। चलिए, इससे पहले हम लोग आपको दे दिए थे लेकर के कि बच्चे का जन्म के समय कौन कौन सा काम करना चाहिए एक माताओं को, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको बताया था कि कोलोस्ट्रम क्या होता है, ठीक है। बच्चे को जो दूध पिलाई जाती है खास करके जन्म के बाद, ठीक है, जो गाढ़ा पीला रंग का होता है कोलोस्ट्रम, उसके बारे में हमने आपको बता दिया था। चलिए, अब एक बात और हम आप लोगों को बताते हैं, एकदम प्यार से समझना है, ध्यान देना है लेकर के। देखिए है इसमें क्या, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जन्म के बाद का जो समय आता है वो बहुत ही जच्चा और बच्चा दोनों के लिए गंभीर स्थिति में होती है ना। एक माँ को भी चाहिए कि हम बच्चे पर ध्यान दें, लेकिन माँ कुछ कुछ गड़बड़ी करती है। उसको आज मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो है, जब बच्चे को दूध पिलाई जाती है एक माँ के द्वारा, है एक माँ को चाहिए, देखिए दूध पिलाने का तरीका, ठीक है, दूध पिलाने का तरीका, दूध पिलाने का तरीका। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, पता है, जब एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाने के बाद माँ और बच्चे दोनों में प्यार का संबंध बढ़ता है, ठीक है। माँ को भी संतुष्टि होता है और बच्चे को भी संतुष्टि होता है, दोनों को होता है, जान जाइए। एक माँ को चाहिए कि जब भी हम लोग बच्चे को दूध पिलाएं ना, तो कभी कभी खड़े होकर के माँ दूध पिलाने के लिए लग जाती है, तो नहीं, अगर खड़े होकर के हम अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं ना, इससे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अचानक जो है ना हिचकी में आ जाते हैं, या फिर जो है उसके बाद में उसे सर्दी आ जाती है। ऐसा करने से बच्चे का दम फूलने लगता है, ठीक, संतुष्टि उसे भी नहीं मिल पाता है। जब भी बच्चे को दूध पिलाती है एक माँ, अगर संतुष्टि कहीं उसको बैठ करके इत्मीनान से समतल जगह पर बैठ करके जो है ना एक बच्चे को उस टाइम दूध पिलाना चाहिए, जान जाइए। इससे क्या होगा, बच्चे को संतुष्टि मिलती है, माँ को भी मिलती है, ठीक है। तो कभी उसके बाद हम लोगों को चाहिए जब भी बच्चे को दूध एक माँ पिलाती है ना, उसे पूर्णतः ढक करके दूध पिलावें, ताकि क्या होता है, अगर मान लीजिए स्तन ऐसे करके अगर दूध पिला रहा है ना, उसे अगर पिला रही है माँ, तो जर्म जो खास करके होते हैं बैक्टीरिया वगैरह, वो भी उसके ऊपर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद में क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और एक माँ को चाहिए कि जब हम बच्चे को दूध पिला देते हैं, पिलाने के बाद जो है ना, जब हम लोग जाते हैं खास करके स्नान करने के लिए, दूध पिलाने के बाद जो खास करके निप्पल वगैरह होते हैं ना, उसको चाहिए कि अगर क्या कहते हैं, हो सके गुनगुना हल्का सा पानी हो, पानी और डेटॉल लेकर के उसको साफ कर दें। इससे क्या होगा, उस पर बैक्टीरिया नहीं बैठेगा, और जब बैक्टीरिया नहीं बैठेगा तो किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा। तो ये सब तरीका है। तो उसके बाद माँ अपने बच्चे जो खास करके कपड़े पहनते हैं, दूध पिलाने के बाद जो कपड़े पहनते हैं, फिर उसको चाहिए कि कम से कम प्रत्येक दिन जो है ना डेटॉल सेवलॉन युक्त जो है पानी में उस वस्त्र को साफ करें। इससे उसके ऊपर एंटी बैक्टीरिया नहीं बैठेगा और किसी तरह का बीमारी उसे नहीं होगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए एक माँ को। चलिए, उसके बाद बच्चे को भी अगर संभव हो सके तो प्रत्येक दिन बच्चे के कपड़े को भी बदलना चाहिए, ठीक है। और बच्चे को जहां हम लोग सुलाते हैं खास करके बिल्कुल प्लेन जगहों पर बच्चे को सुताना चाहिए। इससे क्या होगा, हो सकता है कहीं अगर बिछावन पर सुताते हैं, बच्चे कभी मतलब घुरा करके नीचे गिर जाते हैं, ऐसा हो रहा है। या फिर कपड़े कहीं हम लोग रखते हैं, जा करके फेंक दिए उठा करके किसी भी क्या कहते हैं किसी बिछावन पर, तो बच्चे उसके नीचे दब जाएंगे ना, तो छोटा सा शिशु है, बालक है, उसको क्या समझ में आएगा, भुलाएगा थोड़ी ना, उसको समस्या बढ़ जाएगा। ऐसा स्थिति में हम लोगों को बच्चे के साथ अच्छे कदम अपनाना चाहिए। चलिए, अब जब बच्चे थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट हो गया ना, ठीक है, लगभग हाँ समय समय पर टीकाकरण भी आते हैं, जो खास करके जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर खास करके एक धात्री महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं दोनों को जो है ना समय समय पर टीका लगाई जाती है, ठीक है। चाहे BCG का हो, DPT का हो, हेपेटाइटिस का बूस्टर डोज जो भी हो वो लगाए जाते हैं। चलिए, वो तो हम लोगों को करवाना चाहिए। चलिए, अब हम लोग एक बात बताते हैं, ध्यान। हाँ, एक माँ को चाहिए कि कम से कम जो है एक बच्चे को जन्म देने के बाद तकरीबन 30 या 90 दिन या कहा जाए महीना में ना
3 महीने तक। क्लियर जान जाइए अच्छा से। एक माँ को बच्चे को जन्म देने के बाद तकरीबन जो है ना 3 माह तक जो है ना खास करके संभोग का क्रिया नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे भी थोड़ा समस्या माँ को भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन क्रियाओं से जो है, निषेचन की क्रियाओं से जो है ना कम से कम बच्चे के जन्म के 3 महीना बाद तक वो दूर रहे तो कहीं ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा जब उसे पानी की चाह लगना स्टार्ट हो जाता है, हाँ एक्चुअली में बच्चे को आप पानी मत पिलाइए। ठीक है, उसे पानी पिलाने से दिक्कत है। और माँ अगर जो है ना, माँ को चाहिए कि अच्छे भोजन, संतुलित आहार जो है, कार्बोहाइड्रेट, वसा युक्त, प्रोटीन, मिनरल, ये सब ले। कड़वा तीखा चीज से बचे, इससे बच्चे को समस्या बढ़ जाता है। ठीक है, हाँ बच्चे अगर दूध पीते हैं उससे पेट में जलन का आभास होगा, हिचकी का आभास होगा, दिक्कत हो जाएगा। अगर 3 से 4 महीने के बाद तकरीबन जब 5वां महीना में वो प्रवेश कर जाता है ना, तब उसे जैसे लगता है पानी का आभास अगर है, पानी पीने का इच्छा करता है टेम्परेचर के कारण। ठीक है, आप दीजिए बिल्कुल हल्का, नाम मात्र दीजिए। इस टाइम में खास करके एक माँ को चाहिए, एक बच्चे को जो है ना चाह करने के बाद जो है ना फास्ट फूड, चिप्स, कुरकुरे, बर्गर इत्यादि से बचा करके ना उसे क्या चाहिए, उसे जो है खास करके इस पीरियड में दाल का पानी, जो दाल हम लोग बनाते हैं ऊपर का केवल पानी बचता है ना, वो दाल का पानी हो गया। हाँ, बिना उसको किसी प्रकार का मिर्च उर्च डाले बिना जो पानी बचता है केवल वो, उसके साथ वो पिलाएं। या फिर हो जाएगा दलिया वगैरह हुआ पूरा गिरा करके वो खिलाएं, या फिर हलवा वगैरह वो खिलाएं, या फिर केला हम लोग अगर लेते हैं ना तो केला को छील करके छोटा छोटा टुकड़ा करके काट करके उसको खिलाएं, ताकि वो उसको पचा सकता है। जान जाइए जो पचाने की शक्ति उस टाइम बहुत कम होता है ना, वो चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी बोन जो है खास करके हड्डियां जो है ना काफ़ी मजबूत होती है। और जब बच्चे का हड्डी मजबूत होना स्टार्ट हो, ऑटोमेटिक जो है वह जो है लुघड़ना मतलब स्टार्ट कर देता है, किसी चीज़ को पकड़ कर खड़ा होना स्टार्ट कर देता है। इसी स्थिति में जान जाइए। चलिए, इसे जब दांत होना स्टार्ट करता है, दांत, तो खास करके याद करिए, ये दांत का होना जो है ना, दांत का उगना जो है खास करके मानवों में यह एक प्राकृतिक देन है, उगेगा ही उगेगा, निश्चित जान जाइए। चलिए, तो खास करके दांत जो उगते हैं ना, वो उगते हैं जबड़े में। कौन सी में? जबड़े में। और ये जबड़ा जो खास करके होता है ना, वो होता है मांसल भाग। क्या होता है? मांसल। हाँ, एक चीज याद करिएगा, बच्चे में ना, बच्चे के पास जो है हड्डियों की संख्या 300 होती है, जो आगे चल करके सारे हड्डी जॉइंट हो जाते हैं और एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 से 208 हड्डियां तक ही रह पाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते थे हम लोग पंछी का। तो दांत जो है खास करके जबड़े में उगते हैं। ठीक है, और ये दांत जो है खास करके 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह के अंदर में ना, हाँ 32 दांत एक वयस्क मनुष्य के मुंह में होते हैं। पर क्या होता है ना, वो 32 दांत जो है खास करके वयस्क मनुष्य में, उसे 4 टाइप में बांटा गया। ये दांत जो है ना, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार का दांत कौन कौन होता है याद करिएगा। एक होता है कृंतक। क्या होता है? एक होता है कृंतक। ठीक है, एक होता है रदनक। क्या होता है? रदनक। एक होता है कौन सी? अग्र चवर्णक। क्या होता है? अग्र चवर्णक। ठीक है, और एक आपका होता है चवर्णक। क्या होता है? चवर्णक। कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। चलिए, रदनक को हम लोग भेदक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेदक। ये कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत हैं। अब आ जाइए, जीभ जो है खास करके, जीभ के ऊपर में छोटी छोटी पुटिकाएं जो कही जाती है, उसे कहा जाता है स्वाद कली। क्या कहा जाता है? स्वाद कली। और स्वाद कली भी आपको समझना होगा, स्वाद कली भी 4 प्रकार के होते हैं। वो स्वाद कली 4 प्रकार के कौन कौन होंगे? एक आपका होगा मीठा, एक आपका होगा कड़वा, एक आपका होगा नमकीन, ठीक है, और एक आपका होगा तीखा। क्या हो जाएगा? तीखा। सॉरी, ये हो गया कड़वा, यहाँ पर खट्टा भी। चलिए, मीठा, कड़वा, खट्टा और तीखा, ये 4 प्रकार के स्वाद कली भी जीभ के ऊपर में पाए जाते हैं। चलिए, स्वाद कली 4 प्रकार का हो गया। दांत भी 4 प्रकार का, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृंतक का मतलब होता है काटने वाला दांत, सामने का जो बड़ा बड़ा दांत दिखाई पड़ता है ना, कृंतक, सामने का जो काटने, जिसको हम लोग काटते हैं रोटी वगैरह को ना, कृंतक मतलब काटने वाला दांत। अब आ जाइए, रदनक को भेदक कहते हैं। कभी आपने देखा होगा कुत्ते दौड़ते हैं ना, उसका जीभ उसके ऊपर टिंगा रहता है, तो साइड से निकला हुआ होता
है ना, वो आपको कहलाएगा रदनक। और रदनक मतलब भेदक, यानी चीरने फाड़ने का जो काम करेगा खास करके वो कहलाएगा कौन चीज, रदनक। मतलब चीरने व फाड़ने का जो काम करेगा वो रदनक, और काटने वाला जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका कृंतक। अग्र चवर्णक का मतलब होता है, अग्र चवर्णक भी जिसको आप लोग चौवा अपने भाषा में बोलते हो ना, इसके बगल में अग्र चबाने में वो भी सहायता करता है, अग्र चवर्णक। और चवर्णक मतलब जिसको आप लोग अपने भाषा में चौवा बोलते हैं ना, वो चवर्णक हो गया, ये चबाने का काम करता है। एवं प्रकार से आपका दांत का जो है प्रकार है। चलिए, दांत को 4 भाग में बांटा गया, पर दांत जो है खास, दांत का प्रकार में 4 है, लेकिन दांत को बांटा गया है केवल 2 भाग में। दांत को केवल 2 भाग में बांटा गया। वो 2 भाग में एक आपका आता है अस्थाई दांत। क्या आता है, अस्थाई दांत, और एक आपका है अस्थाई दांत। क्या आता है, अस्थाई दांत। याद करिएगा, अस्थाई दांत और अस्थाई दांत क्या हुआ। देखिए, जन्म के बाद जो है ना, जन्म के बाद खास करके 6 से 7 महीना के बाद, 6 से 7 महीने के बाद जो है ना, बच्चे के मुंह में दांत उगना स्टार्ट हो जाता है, दांत जो निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, निकल जाता है। हाँ, कभी कभी 5 महीने में भी हो जाते हैं। जो बच्चे को खास करके अंदर से स्वस्थ बिल्कुल है, स्वस्थ होने के साथ साथ उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक मिल रही है शरीर में ना, उसको दांत जल्दी बाहर निकल जाते हैं, बात सही है। लेकिन कभी कभी 7 महीने, कभी कभी तो साल में उसको निकलता है, 12 महीना पूरने पर दांत निकलता है। उसके शरीर में कैल्शियम का मात्रा कम हो, उसको शरीर अस्वस्थ चल रहा हो, ऐसा स्थिति में उसको ऐसा हो जाता है। ठीक है, चलिए, अस्थाई दांतों की संख्या कितना, अस्थाई दांत जो होते हैं खास करके, अस्थाई दांत की संख्या कितना होता है, 20 होता है, याद करिएगा। ठीक है, हाँ, ये अस्थाई दांत जो आपको होते हैं ना, इसे हम लोग दुधिया दांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दुधिया दांत भी कहते हैं, या देखने में बिल्कुल सफेद होते हैं, बात भी सही है। 20, ठीक है, 20 दांत। अस्थाई दांत जो है ना, जब ये बारी बारी से आपका अस्थाई दांत टूट जाएगा ना, इसके स्थान पर पुनः दांत जन्म लेता है, वह दांत आपका कहलाएगा अस्थाई दांत। और अस्थाई दांत खास करके होते हैं 32। कितना होते हैं, 32। अस्थाई दांतों की संख्या क्या होता है, 32 होता है। हाँ, कभी कभी अब ना आ गया मॉडर्न युग, तो कहीं कहीं दांत अगर हम लोगों का टूट जाता है तो आप लगवा लेते हो, हालांकि कुछ अस्थाई दांत भी लगवाए जाते हैं, कुछ अस्थाई भी, कुछ आदमी खोल करके उसको साफ करके अपना, तो थोड़ा सा ऑड लगता है, जान जाइए। जबकि अस्थाई दांत कभी पत्थर का बना है, उसको बनाकर फिक्स कर दिया जाता है, सही बात है। चलिए, तो अस्थाई दांत जो है ना, इसका रंग जो होता है वो होता है हल्का पीला। क्या होता है, हल्का पीला होता है। और अस्थाई दांत तो व्हाइट होता है, इसे दुधिया दांत भी हम लोग कहते हैं। इस प्रकार से है। तो क्या हम लोगों को दांत की सफाई भी रख रखाव के साथ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अक्सर देखते हैं अगर कोई माँ बच्चे से उसको किस करते हैं बच्चे को, तो फिर फ्रेश तो मुंह हमारा होना चाहिए ना। चलिए, इससे बच्चे को एंटी जर्म नहीं मिल पाए, उसको बैक्टीरिया से बचा कर रखना। चलिए, अब चलते हैं हम लोग क्या, तो बच्चों में दांत निकलने का समय, बच्चों में कब कब और कितना दांत निकलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नीचे का जो दांत होता है, खास करके जो नीचे का दांत निकलता है ना, नीचे का दांत निकलना स्टार्ट हो जाता है 6 से 8 महीना में। कब, 6 से 8 महीने। नीचे का दांत 6 से 8 महीना में बच्चों में निकलना शुरू हो जाता है। ऊपर के बीच वाले 2 दांत, ठीक है, ऊपर का जो बीच वाले 2 दांत होते हैं ना, ऊपर के बीच वाले दांत 8 से 10 माह में निकलना स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्मेट को ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। देखिए, आपको अगर वीडियो पसंद पड़ता होगा, इसे जहाँ तक फैलाइए, इसे जितना जल्दी हो आप इसे जो है ना मिलियन में लाइए। ठीक है, हमारे कम से कम जो है ना मेहनत का आप लोग जो है सफल बनाइए, ताकि हम लोग का भी परिवार बड़ा हो। ठीक है, चलिए, तो नीचे के सामने वाले के आसपास के 2 दांत, नीचे के सामने वाले के आसपास का 2 दांत जो है लगभग 7 से 9 महीने में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं ना। अब आ जाइए, 2 इधर उधर के नीचे के कुतरने वाले दांत, कुतरने मतलब कृंतक बताए थे मैं उसको, है ना, कुतरने वाला दांत को। चलो, 2 इधर उधर के नीचे के, इधर उधर के नीचे के आसपास के नीचे के कुतरने वाले दांत तकरीबन 10 से 12 महीना में उगने लगते हैं। क्लियर, 10 से 12 महीना में। अब आ जाइए, 4 ऊपर तथा नीचे फाड़ने वाले दांत, चिरने फाड़ने का काम, 4 क्या, 4 ऊपर और नीचे जो है खास करके चिरने फाड़ने वाले दांत जो है ना, 18 से 20 महीना, लगभग 1.5 साल से ऊपर या 1.5 साल ऊपर के बीच, 18 से 20 महीना के बीच में ना, ये 4 नीचे ऊपर कुतरने वाले दांत आ जाते हैं। चलिए,
4 अग्र चवड़नक दांत, अग्र चवड़नक भी चबाने में सहायता करता है, मेनली काम इसका चबाना नहीं है लेकिन वो भी चबाने में सहायता करता है। अग्र चवड़नक दांत 12 से 18 माह में उग जाते हैं, ठीक है। 4 द्वितीयक चवड़नक दांत, ठीक है, 4 द्वितीयक चवड़नक मतलब इसको चौवा बोलते हैं अपने भाषा में। 4 द्वितीयक चवड़नक दांत जो है वह 13 से 24 माह यानी तकरीबन कहा जाए तो 2 साल के अंदर ये सब जन्म जाते हैं। हाँ, एक बात याद करिएगा, ये जो तुम आपको बताया गया है ना, ये है बच्चों में दांत निकलने का समय। एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, शायद आप लोगों को एग्जाम में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आएगा। अगर समस्या आएगा, समस्या का जिम्मेवार मैं बनूंगा। तो मैं बनने से भागता हूँ, आपको बनाने से भागता हूँ। पूरी गारंटी, आपको एक एक चीज मिलेगा यहाँ से, कंसेप्ट वाइज जान जाइए। इसलिए आप लोगों से बारंबार विनती किया जाता है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आवे तो जहाँ तक संभव इसे फैलाइए, बढ़ाने का काम कीजिए, ठीक है ना। इस तरह का एक एक टॉपिक जो है ना हम आपको देते रहेंगे लेकर के, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है ना आज तक हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। आपने दांत का प्रकार पढ़ लिया, स्वादकली का प्रकार पढ़ लिया, बच्चों में दांत निकलने का समय देख लिया। हाँ, बस चाहिए हम लोगों की बच्चों का अतीत दांत का भी सफाई समय समय पर करते रहें। चलिए, इसके बाद फिर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, ठीक है, आप लोग बड़े धूमधाम से इसे मनाइए, भाइयों के प्रति प्यार व्यक्त कीजिए। चलिए, ऑल दी बेस्ट, सभी बहनों को सत सत नमन, ठीक।